हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस ऐसे किरदारों से भरा हुआ है जिन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को दी और अपनी ख्वाहिशात को तर्क किया। जैसा मसीह यीशु ने हमें दुआ करने सिखाई कि ऐ हमारे बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। पैदाइश 37 बाब में हम यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे। हम इस कहानी को जानते हैं कि उसके पास एक रंग बिरंगा कोट था और वो अपने बाप को बहुत अजीज भी था, और ये भी जानते हैं कि उसके भाई उससे हसद करते थे। जब हम बरकत याफ्ता और खुदा के नजदीक हों, सुने मेरी बात, इस बरकत की कीमत झुकानी पड़ती है। इस मसा की कीमत झुकानी पड़ती है। कभी कभार आपका मसा दूसरों के दिलों में हसद पैदा करता है, यहाँ तक कि आपके अपने खानदान में भी। मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से सुने। यूसुफ के भाइयों ने उसे मारने की कोशिश की और उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया और गुलामी के लिए बेच दिया, और यहाँ तक कि एक रासबाज आदमी होने के बावजूद उस पर झूठा जना का इल्जाम लगाया गया और वो 14 साल कैद में रहा। तो कहाँ गई मेरी मोहब्बत और इनायत? मैं तो समझता था कि मैं बहुत बबरकत हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इसमें ये सब कुछ शामिल है। यही मसला आज कलीसिया के बहुत से लोगों के साथ है। आपकी बरकत या आपका बुलावा सिर्फ इन सब के लिए नहीं है। मेरा मसा, मेरी नेमतें, ये सब मेरे बारे में नहीं है, माइकल योराशा के बारे में नहीं है। क्या कोई है जो मुझे सुन रहा है? ये मेरे बारे में नहीं है या आपके बारे में नहीं है। ये सब खुदा के मकसद और उसकी बादशाही के लिए है। खुदा ने यूसुफ को इस्तेमाल किया कि वो इस्राएल की कौम को कैद से बचाए और यूं मसीहा की नस्ल को कायम रखे। हम बात कर रहे हैं एक आम से गैर मामूली बनने की। फिर हम मूसा के बारे में बात कर सकते हैं। जैसा कि खरूज 1 बाब में जिक्र है कि मूसा एक बच्चा था जिसे फेंक दिया गया था, इसे गोद दिया गया और एक गैर वालिदैन के जरिए एक गैर मुल्क में गैर जुबान बोलते हुए परवरिश मिली। मैं आपसे आज बात कर रहा हूं, तो सुने। सहरा में उसने एक आदमी को कत्ल कर दिया। क्या शानदार तारुफ है इस शख्स का। वो बोलने में भी बहुत सुस्त था, जुबान में लुकनत थी। वो कामयाबी के लिए सबसे कम मौजू समझा जाता था। आए मेरे साथ आमीन कहे। मेरे 2 पसंदीदा अल्फाज क्या है? हालेलुया। खुदा ने इसकी लुकनत भरी जुबान को इस्तेमाल किया कि वो जमीन के सबसे बड़े हुक्मरान यानी फराउन से बात करे और बनी इस्राएल को 400 साल की गुलामी से निकाले। हम बात कर रहे हैं आम से गैर मामूली बनने की। तो चले हम दाऊद की जिंदगी पर भी ध्यान डालते हैं। पहला शमूएल और उसका 16 बाब। बाइबल में लिखा है कि वो महज एक छोटा चरवाहा और एक लड़का था और उसके भाई उससे कमतर समझते थे। वो 8 भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन वही था जिसे बादशाह होने के लिए मसा किया गया। जिस दिन शमूएल आया और उसे मसा किया, उसने ये दावा नहीं किया कि वो अब बादशाह है। नहीं, बाइबल कहती है कि वो दोबारा भेड़ों को चराने चला गया, तो उसी काम में लगा रहा जिसके लिए खुदा ने उसे बुलाया था, जब तक कि वो खुदा का मुकर्रर वक्त यानी कायरूस लम्हा ना आ गया। कभी कभार आपको बाहर जाने का बुलावा मिल सकता है। मुझे याद है कई साल पहले खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहूं, लेकिन वो वक्त दुरुस्त नहीं था। कई साल लगे जब खुदा ने कहा अब वक्त आया है। तो हमारे पास दाऊद है जो बादशाह होने के लिए मसा किया गया था, लेकिन उसे मौजूदा जिम्मेदारियों में वफादार रहना था। उसे रीछ को मारने का हुनर सीखना था, उसे शेर को मारने का हुनर सीखना था, क्योंकि उसके सामने एक और इनाम था। उसे यह सीखना था कि बियाबान में इबादत कैसे की जाती है। उसे यह सीखना था कि रात के अंधेरों में अकेले ही अपनी तारीफ की तौसीफ कैसे की जाए। उसे यह जानना था कि खुदा के मुकर्रर वक्त का इंतजार कैसे किया जाए। उसे यह सीखना था कि दरमियानी वक्त में सब्र और इस्तकामत के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए। जब कैरोस का वक्त आया, मुकर्रर वक्त आया और इस्राएल की पूरी कौम फलस्तीनियों के हाथों में मजाक का निशाना बन रही, तो दाऊद ने पूछा कि ये क्या हो रहा है।
اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ واپس اپنی بھیڑوں کے پاس چلا جا۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، اسے تانا دیا اور کہا کہ واپس اپنے کھیت میں جا، چرواہے کے لڑکے۔ لیکن یہ دو الفاظ یاد رکھیں، خدا نے اس چھوٹے چرواہے کے لڑکے کو استعمال کیا تاکہ اس زبردست دیو کو گرایا جا سکے۔ داؤد نے پوچھا، یہ غیر مختون کون ہے جو زندہ خدا کی فوجوں کی بے حرمتی کرتا ہے؟ پھر اس نے کہا، تو میرے خلاف تلوار، نیزہ اور پرچھی لے کر آتا ہے، لیکن میں تیرے خلاف رب الفاظ کے نام میں آتا ہوں، اسرائیل کی فوجوں کی خدا کے نام میں جس کی تو نے بے حرمتی کی ہے۔ آج خداوند تجھے میرے ہاتھ میں دے گا اور میں تجھے مار ڈالوں گا اور تیرا سر کاٹ ڈالوں گا۔ اور آج ہم جانتے ہیں کہ وہ عظیم ایمان والا شخص کون تھا جس نے اس دیو کو مار گرایا۔ وہ اسرائیل کا بادشاہ بن گیا۔ ہم داؤد کی بات کر رہے ہیں جو عام سے غیر معمولی بن گیا۔ اب ہم آپ کو ایک اور مثال دیں گے اور یہ خواتین کے لیے ہے۔ ایک نوجوان لڑکی جس کا نام کتاب مقدس میں حدثہ تھا، لیکن زیادہ تر لوگ اسے آسر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کہانی آسر کی کتاب میں 2 باب میں پائی جاتی ہے۔ ہم عام سے غیر معمولی بننے کی بات کر رہے ہیں۔ آسر ایک اقلیتی لڑکی تھی۔ وہ بہت کم عمر تھی اور اس کی پرورش اس کے چچا مردگی نے کی۔ اس کے پاس ماں باپ نہیں تھے۔ آسر ایک یتیم لڑکی تھی، لیکن خدا کی دی ہوئی خوبصورتی کی وجہ سے اسے چنا گیا اور ملکہ کے درجے پر فائز کیا گیا تھا۔ بائبل اس کے بارے میں یوں بیان کرتی ہے، وہ خوش شکل اور خوبصورت تھی۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خدا نے اسے ایسا بنایا تھا؟ آمین۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ آج کل اگر کسی نوجوان لڑکی کو دیکھیں جو خوش شکل اور خوبصورت ہو تو لوگ کہتے ہیں وہ تو زبردست ہے، لیکن سنیں، یہ اس کی خدا کی دی ہوئی خوبصورتی تھی۔ خدا نے اسے خوبصورت بنایا تھا۔ سنیں خواتین، کیا آپ مجھے سن رہی ہیں؟ یہ خود خدا ہے جو آپ کو آپ کی خوبصورتی دیتا ہے۔ یہ خوبصورتی اس لیے نہیں ہے کہ آپ اسے ہر آدمی کو دکھائیں جو گلی میں چل رہا ہے۔ آمین۔ کیا میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے تبلیغ کر سکتا ہوں؟ ہم نے اس موضوع پر کئی بار بات کی ہے۔ مسیحی خواتین، میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی فیس بک، ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ پر ہیں۔ سنیں، آپ کو اپنے فون کا استعمال کرتے ہوئے ایسے زاویے سے تصویریں لینے کی ضرورت نہیں ہے یا جو کچھ بھی آپ دکھانا چاہتی ہیں۔ آپ کو بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ انہیں موت کے سائے کی وادی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ خدا نے آپ کو آپ کا خوشنما جسم، خوبصورتی، بال اور اضافی نرم جلد دی ہے تاکہ آپ کے شوہر کے لیے خوشی کا باعث بنے، نہ کہ ہر راہ چلتے آدمی یا آپ کے فیس بک پر دیکھنے والوں کے لیے۔ مسیحی خواتین، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کیا کرتی ہے، ہمیں معلوم ہے بیونسے کیا کرتی ہیں، لیکن میں مسیحی خواتین سے مخاطب ہوں، تو یہ خوبصورتی خداوند نے آپ کو دی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ مردکی جو آسر کا چاچا تھا، اس نے ایک سازش کا پردہ فاش کی جو ایک بدکار شخص حمان نے یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے رچایا تھا۔ لیکن آسر اور اس کے ملکہ کے مقام کی وجہ سے وہی پھانسی کا تختہ جو حمان نے یہودیوں کو مارنے کے لیے بنایا تھا، اسی پر اسے لٹکا دیا گیا۔ آسر ایک اقلیتی لڑکی تھی، ایک یتیم تھی، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کیسے عام سے خاص بننے کا سفر ہوتا ہے۔ تو سنیں کلیسیا، شیطان جو برائی کے لیے منصوبہ بناتا ہے، خداوند اسے موڑ دیتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ہتھیار جو آپ کے خلاف بنایا جائے گا کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ سب اس کے منتخب کیے جانے کا حصہ ہے، اس کے بلائے جانے کا حصہ ہے اور خاص فضل کا حصہ ہے۔ تو آج آپ کے مخالف جو بھی ہیں، خداوند فرماتا ہے، میں تمہارے دشمن کو تمہارے پاؤں کی
चौकी बना दूंगा। क्या आप जानते हैं कि पाँव की चौकी क्या है? ये आपको एक नए दर्जे तक ले जाने के लिए बनाई गई है। आपके दुश्मन को इसके लिए बनाया गया है कि आप उस पर खड़े होकर आगे बढ़ सकें। तो खुदावन आपको तरक्की देने के लिए कुछ रास्तों से गुजारता है। तो कभी कभार खुदा आपकी तरक्की के लिए दुश्मनों को बनाता है, जैसे कि फिरौन, क्योंकि वो आपके इजाफे के लिए है। आपको अपने नबूकदनेस्सर की जरूरत है। बाइबल कहती है कि खुदा की बादशाही पर जोर आता है और जोरावर उसे छीन लेते हैं। खुदा किसी कमजोर ईमान वाले को नहीं चाहता जो हर मुश्किल के सामने झुक जाए। वो किसी ऐसे शख्स को ढूंढता है जो मजबूत हो और जिसमें हौसला हो। अगर आप अपने दुश्मन को आते देख रहे हैं तो सुने, ये तैयार होने का वक्त है। ये एक नए मौसम में दाखिल होने का वक्त है। जितना बड़ा मसा उतनी बड़ी जिम्मेदारी, जितना बड़ा मकसद उतनी बड़ी तकदीर। आए अपने खुदा की तारीफ करें। हालेलुया। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है। और मैं चाहता हूँ कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।